हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। अब हमारा पास नेक्स्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन एग्जांपल हमारे पास थर्ड। इस क्वेश्चन में है क्या कि हमारे पास क्या एक त्रिभुज एसीबी लीजिए जिसका सी कोण क्या हो, समकोण, जिसमें ए बी भुजा कितना हो 29, बी सी 21 और कोण ए बी सी कितना हो थीटा। तो हमें कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सेकंड कोस स्क्वायर थीटा वन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो ये हमने क्या ले लिया, एक समकोण त्रिभुज ले लिया ए सी बी, जिसमें सी कोण कितना लेना हमें, समकोण। तो इसमें सी कोण हमने ले लिया समकोण। समकोण का मतलब इसमें सी कोण कितना होना चाहिए 90 डिग्री, और कोण बी कितना होना चाहिए थीटा। तो कोण बी कितना ले लिया हमने थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ए बी सी। ये क्या हमारे पास समकोण त्रिभुज है जिसमें सी समकोण है और बी कितना है थीटा मान लिया हमने, और ए बी भुजा कितनी दे रखी है 29। ये हमारे पास ए बी भुजा होगी 29, बी सी कितना है 21। तो हमें इस राइट एंगल यानी त्रिभुज ए बी सी की हेल्प लेकर फर्स्ट और सेकंड का मान निकालने हैं। तो समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है तो हम जानते हैं उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो यहाँ पे हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आप इस त्रिभुज में ध्यान से देखो तो कर्ण कितना हो गया ए बी, यानी कि ए बी का स्क्वायर बराबर लंब कितना हो गया ए सी, यानी कि ए सी का स्क्वायर प्लस आधार कितना हो गया बी सी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है इसमें 29, ए बी कितना होगा हमारे पास 29 का स्क्वायर बराबर ए सी कितना है, ए सी हमें पता नहीं, ए सी तो हमें निकालना है, प्लस बी सी कितना है 21 का स्क्वायर। 29 हम तो 29 हम की मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 29 हम आ गया हमारे पास 841 बराबर ए सी स्क्वायर प्लस फिर हमारे पास है 21 हम आएगा हमारे पास 441। तो हमें इसी स्क्वायर इक्वल टू 841 इसे लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो माइनस के 441। तो 841 में 441 से क्या कितना बचा हमारे पास 400। तो ए सी कितना आ गया हमारे पास अंडर रूट 400। तो ए सी कितना आ जाएगा हमारे पास 20, यानी कि ए सी यानी कि हमारे पास लंब कितना आ गया 20। तो ये तो हो गया हमारे पास आधार। कोण के बराबर वाली जो भुजा होती है उसे कहते हैं आधार, कोण के सम्मुख वाली जो भुजा होती है उसे कहते हैं हम लंब, और समकोण त्रिभुज के सामने वाली जो भुजा होती है उसे कहते हैं हम कर्ण। तो सबसे पहले हमें साइन और कोस के मान निकालने हैं। नाउ सबसे पहले हम किसके मान निकालते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है कितना लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है इसमें, तो साइन थीटा होता हमारे पास लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हमारे पास 20, कर्ण हो गया 29, तो 20 बटे 29। फिर ऐसे ही कोस थीटा निकालते हैं। तो कोस थीटा क्या होता आधार बटे कर्ण। तो आधार देखो, आधार कितना हमारे पास 21, कर्ण कितना हो गया 29, तो 21 बटे 29। तो सबसे पहले पास किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, एक तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 21 बटे 29 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 20 बटे 29 का स्क्वायर। अब
21 में कितना होता हमारे पास 441, 29 में कितना होता हमारे पास 841, प्लस 20 में कितना होता है 400, और 29 में कितना 841। ये हमारे पास बेस सेम है, तो बेस कितना गया 841, 441 प्लस 400, 441 प्लस 400 कितना हो गया हमारे पास 841 बटे कितना 841। इससे ये कैंसिल हो गया हमारे पास। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो एक तो आंसर हमारे पास आ गया। अब सेकंड क्या हमारे पास, सेकंड है कितना कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखो, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कोई 21/29, 21/29 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 20/29, 20/29 का स्क्वायर कितना आएगा देखो नेक्स्ट। 21 में कितना आ गया 441 बटे 841, फिर माइनस 20 400 बटे 841, फिर नेक्स्ट बेस कितना आ गया 841, कितना आएगा 441 माइनस कितना 400, तो कितना आ गया 441 में से 400 गया, यानी कि 41 बटे 841। तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 41/841। इस प्रकार हमने ये वाला क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका। फिर एग्जांपल हमारे पास 4 क्या है, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका B कोण कितना है, समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए 2 sin A इंटू cos A की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1। तो अब हम क्या करते हैं, इसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब हमें क्या लेना है, एक समकोण त्रिभुज लेना है। तो ये ले लिया हमने एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसका B कोण क्या है समकोण, यानी कि B कोण कैसा होना चाहिए समकोण। तो B A और इसका नाम रख लिया हमने C, क्योंकि इसमें tan A बराबर कितना दिया हुआ 1, तो यहाँ पे ये वाला जो कोण है वो कैसा हमारे पास न्यून कोण है। तो tan A बराबर कितना है 1, तो इसे हमें tan A बराबर कितना 1, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1। तो tan थीटा क्या होता, tan थीटा होता हमारे पास लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं हम, तो कितना आएगा हमारे पास √2, यानी कि क्या होता कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कितना आएगा AC स्क्वायर बराबर BC कितना आएगा 1 का स्क्वायर और AB कितना आएगा 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 1 कितना आ गया 2, यानी कि AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास √2। तो हमें सबसे पहले साइन A की वैल्यू निकालनी है। साइन A क्या होता लंब बटे कर्ण, तो कर्ण कितना आ गया हमारे पास √2, तो लंब बटे कर्ण यानी कि 1/√2। इसी प्रकार हम कोस A की वैल्यू निकाल दो, तो कोस A की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना 1 और कर्ण कितना होगा √2। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 9, 2 sin A इंटू कोस A। 2 sin A की वैल्यू कितनी 1/√2, कोस A की वैल्यू कितनी 1/√2,
2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट की मल्टीप्लाई अंडर रूट के साथ करते हैं तो रूट हट जाता, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1, यानी कि 2 साइन ए इंटू कोस ए की जो वैल्यू आई कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई। और ये हमारे पास क्वेश्चन प्रूव्ड हो चुका, प्रूव्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यानी कि एग्जाम्पल हमारे पास कितना है, एग्जाम्पल 5। क्या है इसमें, कोण ओ पी क्यू में जिसका पी कोण क्या है, समकोण। तो सबसे पहले क्या बनाना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया हमारा, जिसमें पी क्या लेना है, समकोण त्रिभुज, पी क्या लेना है, कोण, पी क्या है, समकोण। तो पी जो कोण है वो हमें क्या लेना है, समकोण। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया पी, और क्यों इसका नाम रख लो आर। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, हमें क्या क्या दिया हुआ है, ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी कि ओ पी तो यहाँ पर त्रिभुज चेंज करना पड़ेगा हमें, ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में। तो इसमें ओ पी क्यों लेना है, तो इस लिख लो ओ ओ पी क्यों में। तो समकोण त्रिभुज कितना होगा, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में, ओ पी कितना दे रखा 7 सेंटीमीटर, यानी कि तो 7 सेंटीमीटर हो गया। और ओ क्यू माइनस के पी क्यू कितना दे रखा 1, तो यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू निकालोगे 1 प्लस पी क्यू, इक्वेशन होगी हमारे पास, इसे मान लो फर्स्ट। तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस पी क्यू। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करोगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर, यानी कितना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसमें हमारे पास कर्ण कितना है ओ क्यू, लंब कितना है पी क्यू, आधार कितना है ओ पी। अब इसमें ओ क्यू कितना है 1 प्लस पी क्यू, इक्वेशन फर्स्ट से 1 प्लस पी क्यू इक्वल पी क्यू कितना है, पी क्यू हमें पता नहीं, ये हमें निकालना है। ओ पी कितना हमारे पास 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 का स्क्वायर। इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस के 2ab। तो यहाँ पे हमने ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करा, तो कितना आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस 7 7 49, पी क्यू स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, कितना बचा हमारे पास 1 प्लस 2 पी क्यू इक्वल कितना 49 2 पी क्यू,
इक्वल टू 49 माइनस 1, तो 2p/q कितना एक बचा हमारे पास 48, यानी कि p/q कितना बचा, 2 से डिवाइड करोगे तो 24 सेंटीमीटर। तो p/q कितना आ गया, तो p/q कितना आ गया 24। इक्वेशन फर्स्ट से हेल्प लोगे, इक्वेशन फर्स्ट से तो OQ कितना आ गया, OQ इक्वल 1 प्लस PQ, यानी कि 1 प्लस PQ की वैल्यू कितनी है 24, यानी कि OQ की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने ये कितना आ गया हमारे पास 20, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 25 सेंटीमीटर। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन क्यू। तो फर्स्ट नंबर पर ना हो, फर्स्ट नंबर पर निकालनी है साइन क्यू। तो किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है, इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट में साइन क्यू। तो इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, साइन क्यू होता है लंब बटे, साइन क्यू के रेस्पेक्ट में लंब बटे आधार। तो इस वाले रेस्पेक्ट में ये तो हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये जो बचा ये बचेगा हमारे पास कर्ण। तो कोण एंगल क्यू के रेस्पेक्ट में साइन क्यू की वैल्यू कितनी, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हमारे पास, साइन क्यू होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो गया 7, कर्ण कितना हो गया 25। तो एक तो आंसर तुम्हारा ये वाला आ चुका आंसर। सेकंड कितना, कोस क्यू। तो कोस क्यू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है इसमें 24, और कर्ण कितना होगा हमारे पास 25। तो आधार बटे कर्ण। तो इस प्रकार हमने इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो इस प्रकार हमने इसका क्वेश्चन भी फाइंड कर लिया। तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।